गरचे हमारी गुफ्तगू के मुकद्दमात निस्बतन तूलानी हो गए, शायद इससे पहले गुफ्तगू में वरूद पैदा कर लेना चाहिए था, लेकिन इससे पहले कि हम ज़ियारत के अल्फाज में गौर और फिक्र करें, ये समझना ज़रूरी है कि असल ज़ियारत है क्या, फ़लसफ़ा ज़ियारत क्या है, क्यों बिलाखिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी और मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से इस ज़ियारत को या ज़ियारात की इस कैफियत को हमारे लिए करा। हमें इस अमल का अगर फलसफा समझ आ जाए और वाज़े हो जाए, शायद हमारे लिए कैफियत ज़ियारत खुद ब खुद। ज़ियारत के एक उमूमी माना मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए कि किसी से मुलाकात करना, लेकिन खुद मुलाकात और ज़ियारत के दरमियान फ़र्क यह है कि ज़ियारत उस कैफियत मुलाकात का नाम है कि जहाँ पर इंसान अपने आप को बाकियों से काट दे, बाकियों से मुनक़ता कर दे, डिस्कनेक्ट कर दे, और जिसकी ज़ियारत का क़स्द रखता है मज़ूर, यानी जिसकी ज़ियारत के लिए वो गया है, सिर्फ अपने आप को उससे कनेक्ट कर दे। यानी एक तरह से पूरी तरह से जिसकी ज़ियारत मकसूद है उससे अपने आप को कनेक्ट करना और बाकी सबसे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देना, ये असली ज़ियारत मुलाकात। लेकिन ये चाहता क्यों है अल्लाह तबारक व तआला? फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि ये ज़ियारत आया हर एक के लिए है या कुछ मखसूस ज़वात मुक़द्दसा ऐसी हैं कि खुदा चाहता है कि हम इनकी ज़ियारत को अंजाम दें। खुदा चाहता है कि हम बार बार अपने आप को इनसे कनेक्ट करें। क्यों? बिलाखिर इसको समझने की जरूरत है। फिर आया वाक़अन इंसान की अपनी जरूरत है ज़ियारत या नहीं? लिहाजा कुछ शुबहात के जवाब देने के बाद मैंने इन शुबहात का इसलिए जवाब दिया ताकि हमारे नौजवान नस्ल आइंदा की जो है उसके जहनों में ये बात वाज़े रहे कि हम जिनकी ज़ियारत करने जाते हैं या जिनकी ज़ियारत करते हैं वो न सिर्फ जिंदा हैं, हाजिर भी हैं और कादिर भी। कल मैंने एक मुख्तसर सी कोशिश, इसलिए मुख्तसर कह रहा हूं कि जब तक हम हयात के उन्वान पर तफसीली गुफ्तगू ना करें, बहुत सारी चीजें उस तरीके से हमारे लिए वाज़े। कल मैंने बहुत एक छोटा सा इशारा आपकी खिदमत में ये किया कि इस कायनात जब परवरदिगार की हई होने या हयात मुतलक का फैज जारी है तो उसी फैज के जरिए से कायनात में हयात मौजूद। लेकिन इस फैज से कौन कितना फैज़याब है, इस एतबार से उसका दर्जा हयात और उसकी हयात की कुव्वत जहान में ज़ुहूर। मौजू नहीं है मेरा, चूंकि मैंने अर्ज किया, तो मैं आपको सिर्फ इशारतन एक बात बता रहा हूं ताकि अगर इसकी कभी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो पता लगेगा कि खुद हयात के अपने दराजात हैं। उनमें से एक दर्जा हयात वो है कि जब यह हयात उस मरहले में दाखिल होती है तो शय उस हयात की कैफियत को ज़ुहूर देने के काबिल बन। कम तरीन ज़ुहूर जो हयात पैदा करती है वो हयात नबात, और उसका कम तरीन ज़ुहूर क्या है? कम तरीन ज़ुहूर यह है कि वो अपने आप को फैलाती। लिहाजा अगर पौधा ना फैले, उसके अंदर रुश्द नुमू ना हो, तो हमें कभी भी नहीं पता लगेगा कि ये पौधा जिंदा है या मुर्दा। पौधा फैलेगा तो पता लगेगा। मैं यहाँ पर एक जिंदा बीज और एक मुर्दा बीज ला के आपके सामने रख दे। कुछ बीज का एक टाइम पीरियड होता है, एक वक्त होता है, एक मुद्दत होती है जब तक वो बीज जिंदा रहता है। वो मुद्दत खत्म हो जाए तो बीज मर जाता। मरे हुए बीज को आप जितना मर्जी बेहतरीन खाद पानी मिट्टी दे दें, उससे पौधा कभी नहीं। लेकिन जिंदा बीज को बाज़ औक़ात आप ऐसे भी डाल दें तब भी वो अपने अंदर से हयात को जारी रखने की सलाहियत रखता है। ये फर्क है जिंदा और मुर्दा में। ये कुव्वत हयात है जो अगर किसी सीने में हो तो अपने आप को ज़ुहूर दे। लिहाजा अगर मैं यहां जिंदा और मुर्दा बीज ला के आपके सामने डाल, मैं और आप तो क्या दुनिया का कोई साइंसदान भी आकर ये नहीं बता सकता कि इनमें से जिंदा बीज कौन सा है और मुर्दा। चैलेंज कर रहा हूं मैं। बॉटनी के एक PhD डॉक्टर हमारे दोस्त थे, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा किबला आप माशाल्लाह बॉटनी पौधों के इल्म में PhD कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक यहां पर बीज जो मुर्दा हो वो रखा हो और एक जिंदा भी, कोई फैसला बता सकता है कि इनमें से जिंदा कौन सा है और मुर्दा कौन? कहने लगे मौलाना कोई नहीं बता सकता। मैंने कहा कोई मशीन का नहीं, कोई लेबोरेटरी, कोई फर्क करके जिंदा और मुर्दा बीज के दरमियान फर्क
नहीं, लेकिन हतमन एक बीज जिंदा है और हतमन एक मुर्दा है। मिसाल आपको और आसान कर देता हूँ। देखिए, आप लोगों का शायद वास्ता हमसे ज्यादा हो, गंदुम का जो बीज है वो 2 साल तक जिंदा रहता है, इसकी वायबिलिटी। अगर आपने गंदुम का दाना 2 साल के अंदर अंदर बो दिया, उससे दोबारा गंदुम उगाएगा। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा हो जाए तो खाने के तो काम आ सकता है, दोबारा उगाने के काम नहीं। अब अगर मैं यहां पर एक 2.5 साल पुराना बीज और एक 1.5 साल पुराना बीज लाकर रख दूं, तो यकीनन 1.5 साल पुराना बीज जिसको अभी 6 महीने बाकी हैं वो जिंदा, और जिसकी वायबिलिटी को 6 महीने गुजर चुके हैं वो हतमन मुर्दा। इसमें कोई बहस। अब अगर ये दोनों बीजे लाकर रख दूं, कोई साइंसदान, कोई लेबोरेटरी, कोई मशीन हमारे पास ऐसी नहीं है जो जिंदा और मुर्दा के दरमियान फर्क करके बता सके। अब जो लेकर आया है, मैं लेकर आया हूं, मुझे पता है कि कौन सा 1.5 साल पुराना है, कौन सा 2.5 साल पुराना है, तो मैं तो बता सकता हूं। लेकिन अगर मेरी भी जेब में मिक्स हो गए और मैंने कोई अलामत नहीं लगा के रखी, तो फिर मैं भी नहीं बता सकता कि कौन सा जिंदा है और कौन सा मुर्दा है। लेकिन जब खालिक हयात कह रहा होता है, जो हयात का खल्क करने वाला है, अब हम 2 जनाजे देखकर कंफ्यूज होते हैं। हम कहते हैं भाई ये हमारा मराबा भी वैसा ही है, जो खुदा की राह में कत्ल हो गया वो भी वैसा ही है, दोनों को हमने गुस्लो कफन दे के दफना देना है। लेकिन यहाँ खालिक कायनात और खालिक हयात आकर ये कह रहा है, जो मेरे रास्ते में मारा गया है इसका जनाजा देखकर ये मत समझना कि ये मर गया है। अब वो इंसान जो 2 बीजों के दरमियान जिंदा और मुर्दा का फर्क नहीं बता सकता, तो वो 2 जनाजों के दरमियान कैसे फर्क बताएगा कि कौन सा जिंदा है और कौन सा। लेकिन खुदा आकर गारंटी दे रहा है, खालिक हया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो जात के जिसने मौत और हयात को खल्क किया, वो गारंटी कह रहा है, दे रहा है कि ये जो मेरे रास्ते में कत्ल हुआ, यानी शहीद के बारे में अल्लाह गारंटी दे रहा है कि जो मंजिल शहादत पर आ गया, ये शहादत पर आ जाना ही उसे वो हयात अता करता है, जो इतनी ताकतवर हयात है कि उसे गुजारने के लिए बदन की जरूरत बाकी नहीं रहती, कि जिसकी मिसालें मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज की। लिहाजा अब जैसे जैसे हयात अगले मरहले में जाती है, ताकतवर होती चली जाती है। लिहाजा जब मुमिन, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अमल सालेह अंजाम देता है, तो ये खुदा का वादा है कि खुदा उसे हयात तय्यबा अता करेगा। बस जैसे ही मुमिन को हयात तय्यबा अता होती है, ये हयात मादी उसे फजूल लगती है। लिहाजा जैसे ही वो इस हयात मादी को छोड़ता है, तो उसका जो असर जाहिर होता है वो इंसान के बदन पर होता है। लिहाजा वो बदन छोड़ रहा होता है, हम समझ रहे होते हैं कि वो मर रहा है, जबकि वो मरता नहीं है, सिर्फ अपने बदन को छोड़ रहा होता है। उसके मुकाबले पर काफिर वो है कि जो अपने इस बदन को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? उसे नहीं मालूम कि इस हयात के बाद भी कोई हयात है, इससे आगे भी कोई मरहला है, वो इसी को सारी हयात समझता है। लिहाजा इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अब जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, उसके लिए खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें मौत का जायका भी चखाऊंगा और जबरदस्ती तुम्हें पलटा भी दूंगा। लेकिन जो एक मर्तबा हयात तय्यबा के जायके को चख चुका हो, उससे जब पूछा जाता है कि तुम्हें मौत कैसी लगती है, तो पलट कर ये कहता है अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरी। अब जिसके लिए हयात तय्यबा शहद से ज्यादा शीरी है, वो सारी रात इस बात का इंतजार करता है कि कब मेरा मौला मुझे इजाजत दे और मैं शहादत की मंजिल पर आकर हयात तय्यबा को जारी करूं। लिहाजा हम जिनकी जियारत के लिए जा रहे होते हैं, वो न सिर्फ जिंदा होते हैं बल्कि हमसे ज्यादा जिंदा होते हैं। वो न सिर्फ कादिर होते हैं बल्कि हमसे ज्यादा कादिर होते हैं। अब अपने से ज्यादा जिंदा और अपने से ज्यादा कादिर से किसी तरह का तवस्सुल करना ये शिर्क नहीं है, ऐन तौहीद है। लिहाजा अब मरहला सिर्फ ये है, अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि ये जियारत जो हम करने जा रहे हैं, ये वो अफराद हैं जो हमसे ज्यादा जिंदा, जो हमसे ज्यादा, लेकिन इसकी जरूरत क्यों है, इस मसले को मैं कोशिश करूंगा आज आपकी खिदमत में बयान करूं, ताकि फिर उन मराहिल में दाखिल हो सकें कि जहां पर मैं जियारत के हवाले से अल्फाज और उनकी शरह आपकी खिदमत में पेश करूं। लेकिन जितने भी अल्फाज जियारत का हमें बयान का मौका मिला, उनका सारे का सारा जो हम बयान होगा वो आज के इस बयान के ऊपर मुतवक्किफ। यानी आज अगर मैं आपको बात समझा पाया तो फिर मेरे लिए वरूद आसान हो जाएगा, फिर हमें उन अल्फाज के अंदर के जो इस्तेमाल हुए बहस। सवाल यह है कि आया वाक़अन इंसान को
इस मुलाकात, इस कनेक्टिविटी की कोई जरूरत है? अब मसला सिर्फ यह है कि इंसान एक मर्तबा अपने ऊपर गौर करे, ये देखे कि मैं हूं क्या, मेरी हकीकत। मैं बहुत सारे मुकद्दमात को छोड़कर कोशिश करूंगा बहुत आसान अंदाज में बात आप तक। इंसान अगर अपने ऊपर गौर करे और अपने अतराफ में मौजूदात के ऊपर गौर करे तो इंसान को यह बात आमतौर पर समझ में आती है कि इंसान बाकी तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा नजदीक है हैवानात से। हमारे अंदर सबसे ज्यादा मुशाबहत किससे पाई जाती है? इस मुशाबहत की बिना पर अक्सर उलमा ने इंसान की जो तारीफ की है वो क्या की है? किसी ने कहा हैवानुन नातिक, एक बोलने या सोचने वाला है। सोशल साइंसेज में इंसान की क्या तारीफ की गई? कहा सोशल एनिमल, एक ऐसा हैवान के जो समाजियात मुआशरत रखता है। आमतौर पर इंसान को क्या कहा जाता है? जी सोशल एनिमल, हैवान है। लेकिन इंशाल्लाह ये मबाहिस भी कभी और अगर मौका रहा और इंसान शनासी पर बहस की तो अर्ज करूंगा। आयतुल्लाह जवादी आमली हफ़ज़हुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान की तारीफ हैवान से करना इंसान की तौहीन है, और अगर इशारा मौका हुआ तो बहरहाल करो। अब आम तौर पर लेकिन एक जाहिरी मुशाबहत के उन्वान से जाहिरी तौर पर हम सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी और मुशाबहत किससे रखते हैं? हैवान। लेकिन एक मर्तबा आप गौर करके देखें, बाकी हैवानात और इंसान के अंदर एक अहम तरीन फर्क यह है कि बाकी तमाम हैवानात जब दुनिया में आते हैं तो अपनी जिंदगी गुजारने का इल्म और कुदरत दोनों साथ लेकर आते हैं। लिहाजा आपको किसी भी हैवान कभी भी किसी स्कूल में जाता दिखाई, वो अपनी जिंदगी के मामलात किसी से सीखता हुआ दिखाई नहीं दे। मछली का बच्चा है, अंडे से निकलेगा, तैरना शुरू कर देगा। किसने तैरना सिखाया? तजर्बा कर ले आप। 2 अंडे ऐसे लेकर के जो एक मुर्गी और एक मुर्गे का अंडा, मतलब एक से मुर्गा निकले एक से मुर्गी फर्ज करें, वो ले जाकर आप दुनिया के किसी ऐसे जजीरे पर डाल दें कि जहां पर कोई और कभी जिंदगी में मुर्गी ना रही हो, और ये वहां पर चूजे अगर निकल आए तो आप कुछ अरसे के बाद देखेंगे पूरा जजीरा मुर्गियों से भरा हुआ। मतलब मुर्गी और चूजे, ये तो आपने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किए। चूजा निकलता है, उसे बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने खाना कैसे खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, बताने की जरूरत, वो जो है अपनी पूरी जिंदगी का इल्म और कुदरत लेकर। मगरमच्छ का बच्चा अंडे से निकलता है और अंडे से निकलने के 8 घंटे के बाद शिकार शुरू कर, शिकार का इल्म भी रखता है, शिकार की कुदरत। अब उलमा कहते हैं कि ये इल्म और कुदरत, इल्म कुदरत फितरी कहलाता है जो अल्लाह ने तमाम हैवानात को अता। लिहाजा कोई हैवान ऐसा नहीं है जिसे अपनी जिंदगी, और फिर बाज हैवानात के पास उलूम इतने पेचीदा हैं कि उनमें से बाज को समझने के लिए इंसान को अभी वक्त। मसलन मकड़ी जो जाला बुनती है, उस जाले के बुनने में जिस मैथमेटिकल और जियोमेट्रिकल फॉर्मूलों को वो इस्तेमाल करती है, अभी तक इंसान उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जान सका कि ये कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल। इतना पेचीदा इल्म है। मकड़ी अपने साथ ले, और बहुत सारे हैवानात। अब आप किस अलहाजा हर हैवान के अंदर आपको ये सिफत मिलेगी। बस हैवान जब दुनिया में आता है तो हैवान अपने साथ इल्म और कुदरत, लेकिन जब इंसान दुनिया में आता है तब इंसान के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमुना, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से इस हालत में निकालता है, ला तअलमुना शैआ, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। लेकिन यही खुदा एक मकाम पर इन्हीं इंसानों को मुखातिब करके फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमुना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले कभी बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। इस आयत में अल्लाह, अभी आयत को अपने साथ रखें, हमारे लिए अल्लाह ने क्या कहा? जब तुम दुनिया में आते हो तुम्हें कुछ नहीं मालूम होते। दूसरी आयत में अल्लाह क्या कह रहा है? क्या जानने वाले और न जानने वाले कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। बस इस आयत में लेकिन अल्लाह ये तो बता रहा है कि एक तादाद इंसानों की ला यअलमून है, नहीं जानती, लेकिन एक तादाद यकीनन ऐसी है कि जो जानने वाली है। और इन दोनों के बारे में अल्लाह कह रहा है कि ये कभी बराबर नहीं हो सकते। अब जो ला यअलमून है वो हम और आप हैं। हम जब आते हैं दुनिया में कुछ नहीं जानते, लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए कि जब दुनिया में आए तब भी जानने वाला हो, वरना आयत अपने माना पूरा नहीं करेगी। अगर सभी ला यअलमून हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से पूछा जाएगा, परवरदिगार
ये कौन है जो जब दुनिया में आए तब भी यालमून हो? तो जिसको दुनिया में आए और वो जानने वाला हो उसे जाहिर करना था, लिहाजा अल्लाह ने उसे अपने घर के दरमियान भेजा। उस वक्त तक इंतजार कराया जब तक पैगंबर आ नहीं गए। जब पैगंबर ने आने के बाद उसे अपने हाथों पर लिया तो उसने आंखों को खोला, पैगंबर की जियारत की और फिर पैगंबर से कलाम करके सलाम करके कहा, या रसूल अल्लाह आप बताएं क्या सुनाऊं? आप कहेंगे। लिहाजा इस एतबार से इल्म और कुदरत के तीन हिस्से या तीन दराजात, एक किस्म या एक दराजा इल्म का फितरी है कि जहां तमाम हैवानात को अल्लाह ये इल्म और कुदरत देकर दुनिया में भेज, लेकिन इस इल्म और कुदरत की कैफियत ये कि ये महदूद है, एक हद से ज्यादा। मसलन मकड़ी को जो आता है बस वो आता है, उसके अलावा मछली को जो आता है बस वो आता है, उसके अलावा हर हैवान के साथ। दूसरा मरहला इल्म कुदरत कसबी का है कि जो हम इंसानों के लिए, हम जब दुनिया में आते हैं कुछ नहीं जानते, अच्छा जानते नहीं कुछ कर सकते हैं। सबसे ज़ईफ इंसान का बच्चा, जिसे चलने के लिए भी बाज़ औक़ात 2 साल लग जाते हैं, इस काबिल हो कि वह अपना कोई काम खुद कर सके 4-4, 5-5 साल लग, और अकल आते आते तो बाज़ औक़ात सारी जिंदगी लग जाती है, फिर भी नहीं। ये इंसान है कि जिसका बच्चा सबसे ज्यादा, बस हम इल्म और ताकत को कस्ब करते हैं, इसे कहते हैं इल्म कुदरत कसबी। इससे आगे का जो दर्जा है जो अल्लज़ीना यअलमून के लिए है, वो कौन सा दर्जा है? फरमाया उसे कहते हैं इल्म कुदरत इलाही या इल्म कुदरत वहबी। ये इल्म और कुदरत वो है कि जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सूरह मुबारक कहफ में उस वक्त इरशाद फरमाया जब हजरत मूसा की हजरत खिज़र से मुलाकात हुई और वहां पर अल्लाह ने हजरत खिज़र का तारुफ कराते हुए क्या कहा कि हजरत खिज़र को जो इल्म दिया गया, मिल्लदुन्ना इल्मा व अल्लमनाहु मिल्लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़र को अपनी जानिब से इल्म अता किया। ये इल्म और ये कुदरत इल्म लदुन्नी कहलाती है या इल्म वहबी कहलाती है या इल्म इलाही। अब मुश्किल ये है कि जब हम ये कहते हैं इल्म फितरी का हामिल जब दुनिया में आता है, इल्म और कुदरत लेकर आता है, तो किसी को एतराज नहीं होता। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हुज्जत खुदा जब दुनिया में आती है तो इल्म और कुदरत लेकर आती है, तो लोगों को इनकार शुरू हो जाता है। जब खुदा हैवानात को इल्म और कुदरत दे सकता है, अपनी हुज्जत को इल्म और कुदरत नहीं दे सकता, लिहाजा जिसे इल्म और कुदरत देता है वो पैगंबर के हाथों पर आते ही कुरान भी सुनाता है, तौरात भी सुनाता है, ज़बूर भी सुनाता है, इंजील भी सुनाता है। और अगर इसी हुज्जत को खुदा कुदरत दे तो झूले में लेटे लेटे अजदर के 2 टुकड़े भी करके दिखाता। ये इल्म कुदरत है, वहबी, इलाही या मिल्लत। इसमें और उसमें फर्क क्या है? इल्म फितरी का हामिल जब आता है और उसके पास इल्म कुदरत है तो महदूद है, लेकिन अल्लाह अपनी हुज्जत को जो इल्म कुदरत देता है, न इल्म की कोई इंतहा है न कुदरत की कोई इंतहा। लिहाजा इन तमाम चीजों का इजहार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ मराहिल में अंजाम दिया, जिसकी इब्तिदा झूले में अजदर के 2 टुकड़े करने से होती है। जब वो कुदरत इलाहिया की लामहदूद कैफियत को जाहिर करने पर आता है तो कभी उसकी उंगली के इशारे से सूरज पलटता है और कभी चांद 2 टुकड़े होकर बताता है कि इनकी कुदरत। लिहाजा अब ये मरहला इल्म का। अब इसमें इंसान कहाँ है? इंसान वहां पर है कि जहां जब दुनिया में आता है तो ना इल्म और न, बस इस एतबार से हम जितने भी इंसान हैं, कुरान की गवाही भी मौजूद, हम दुनिया में आते हैं 0 बटा कुछ नहीं, ला तअलमुना। अब इस ला तअलमुना मैं इसको थोड़ा सा माना कर रहा हूं समझाने। हम आते हैं जाहिल, ला इल्म, दुनिया में आए हैं क्या है? ला इल्म, इल्म नहीं है हमें, जाहिल। अल्लाह ने हैवानात को इल्म दिया, कुदरत दी, लेकिन अक्ल नहीं। अब चूंकि उनके पास अक्ल नहीं है लिहाजा न वो कुछ और सीख सकते हैं न सिखा सकते। हैवान को चीज सीख, ये जो हम समझते हैं कि हमने किसी हैवान को, मसलन तोते को कुछ सिखा दिया, बंदर को मसलन हमने कोट पैंट पहनना सिखा दिया, ये सीखना नहीं होता। ये एक जबर के तहत एक आदत को उस तक पहुंचाना होता है। सीखने के लिए, जिसको सीखना कहते हैं, तालीम कहते हैं, उसकी बुनियादी शर्त ये होती है जो सीख जाता है वो दूसरों को सिखाने के काबिल हो जाता है। अगर मुझे कोई चीज ऐसी आती है जो मैं किसी और को नहीं सिखा सकता तो वो रट्टा तो हो सकता है तालीम। लिहाजा हमारा जो तालीमी निजाम रट्टाफिकेशन के ऊपर
बना दिया गया है, उसमें बच्चे रट्टे लगाकर इम्तिहान तो पास कर लेते हैं, बेचारों को आया, फिर आगे चल के क्या मुसीबत होती है कि लाल माता जो रटा हुआ है वो जैसे ही आप आदत छोड़ेंगे खत्म, जो सीख लिया है वो कभी जिंदगी में खत्म। लिहाजा अगर आपने जिंदगी में कभी ऐसा देखा हो कि किसी ने किसी बंदर को कपड़े पहनना सिखा दिया हो और जब उसको जंगल में छोड़ा जाए और कुछ अरसे के बाद जाकर देखा जाए तो पूरा उसका कबीला कोट पैंट पहनकर फिर रहा हो, तो हम समझ लेंगे कि आपने जानवर को कुछ सिखा दी। वो सीखना नहीं होता, एक खास एनवायरनमेंट में आपने उसको मजबूर किया होता है, वो उस आदत को अपनाता है, जैसे ही आप वो एनवायरनमेंट खत्म कर देते हैं आदत खत्म। न सीखना है और न वाहिद अल्लाह ने इंसान ऐसा खल्क किया है कि जिसके पास कुव्वत अक्ल। अब ये बड़ा अजीब और गरीब मरहल, तमाम हैवानात को अल्लाह ने महदूद इल्म कुदरत दिया, लेकिन अक्ल इंसान दरमियान में कौन है? इंसान वो है कि जिसको अल्लाह ने कोई इल्म नहीं दिया लेकिन कुव्वत अक्ल। अब इंसान इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। क्या चीजें हैं? एक तरफ ला इल्मी है और दूसरी तरफ आप। मैंने अक्ल की गुफ्तगू, अगर आप में से बाज़ साहब को याद हो, तकरीबन अब गुफ्तगू में आपकी खिदमत कि ये जो अक्ल है, ये अक्ल इंसान के अंदर अगर वाक़अन सही माना में काम कर रही हो खुदा की तरफ ले जाए। बस अगर इंसान की हरकत खुदा की तरफ ना हो तो इसका मतलब उसके अंदर अक्ल। लिहाजा हम ये समझते हैं कि डिग्रियों का होना ये अक्ल है। बहुत सारी डिग्रीज का जमा कर लेना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ लिए, इसका नाम अक्ल है? नहीं, अक्ल नहीं। ये इल्म तो है अक्ल। और अगर किसी ज़र्फ में अक्ल ना हो और इल्म आ जाए, किसी ज़र्फ में अक्ल ना हो और इल्म आ जाए, यही इल्म उसे खुदा दुश्मनी की तरफ ले जाता है। लेकिन जब ज़र्फ अक्ल का हो और उसमें इल्म आए तो फिर वो कमालात दिखाता है कि जो खुदा की राह में। अब ये अक्ल इंसानों के अंदर जो कम तरीन दर्जा है इसका, अगर सालिम हो, सही हो, तो कुछ काम अंजाम देती है जो ऑटोमेटिक है। उसकी तरफ इशारा करूंगा, थोड़ी सी बहस शायद संगीन हो, लेकिन इंशाअल्लाह नतीजा हम सब के लिए इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो फायदा। लिहाजा अब अक्ल अगर सालिम हो तो पहला काम यह करती है कि नक्स को, कमी को, ऐब को डिटेक्ट कर, फर्क करती है कि भाई क्या चीज नाकिस और ऐब है, मायूब है, और क्या चीज। अगर किसी शख्स के अंदर यह सलाहियत न हो, उसके लिए हम मजनून, दीवाना, पागल, ये जितने भी लफ्ज हैं किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कि जिसके अंदर ये सलाहियत ना हो कि सीधा क्या है, उल्टा क्या है। लिहाजा जो बेचारे मजनून होते हैं उन्हें ये नहीं पता लगता कि कौन से पाँव में कौन सा चप्पल, उन्हें नहीं पता लगता, वो ये चीज दरियाफ्त। लेकिन इंसान के अंदर ये है, उसे अच्छे और बुरे चीजों के दरमियान में फर्क करना आता है। वो मायूब और नक्स को डिटेक्ट करता है, उसे पता लगता है हाँ ये गलत। मसलन कोई चीज उल्टी रखी भी होगी तो आपको खुद महसूस होगा कि ये उल्टी, ये फितरत इंसानिया में अक्ल। अब ये अगर अक्ल नक्स को डिटेक्ट करने की काबिलियत रखती हो, उसे पता हो कि ये चीज नक्स है और उसको डिटेक्ट कर रही हो, तो आगे का सिलसिला ऑटोमेटिक है। वो क्या है? जैसे ही अक्ल किसी नक्स को दरियाफ्त करती है और समझ जाती है कि ये नक्स और कमी और ऐब है, फौरन उसे खत्म करना चाहती है, रिमूव करना चाहती है, बरतरफ। कॉमन सा मिसाल है, अगर मेरे चेहरे जो कि ऐब के उन्वान से लगी हुई हो और आप इशारा करेंगे तो मैं फौरन, फितरी है ना, आपके लिबास पर कोई चीज लगी हो, कोई बता दे आपको, आप फौरन हटाना चाहते हैं। क्यों? हर वो चीज कि जो ऐब हो और इंसानी अक्ल उसको ऐब समझ रही हो, तो फिर फौरन उससे अपने आप को दूर करना चाहती है, उस ऐब को अपने आप से हटाना चाहती है। ये अक्ल सलीम और अक्ल सही की तारीफ। अब यहां पर मसला सिर्फ किसी जगह पर यह आ सकता है कि कहीं पर इंसान किसी नक्स को तारीफ करने में, नक्स को समझने में धोखा, ये एक मसला हो सकता है। लेकिन कुदरती और फितरी तौर पर यह इंसान के अंदर है। अक्ल जैसे ही किसी ऐब, किसी नक्स को दरियाफ्त करेगी, चाहेगी इसे खत्म कर, ऐब अपने साथ को रखना चाहता है। अब ये एक अलग बात है कि हम बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि जी हुस्न कमाल है। मसलन मिसाल है कि बाज़ मर्द समझते हैं कि मसलन गंजा होना, बालों का सर पे कम होना ये ऐब है। अब वो बेचारे ढूंढते फिरते हैं, कोई जगह मिल जाए, कोई हमारे सर पे बाल लगा दे, ये कर दे, वो कर दे। जबकि सर पे बालों का होना या ना होना कोई ना कमाल है और ना ऐब है। कहीं पर भी ये ऐब नहीं, कॉमन चीज है, कॉमनली पाई। लेकिन अगर कोई इस बात में गलती में आ जाए और ये समझे कि नहीं ये कोई बहुत बड़ा ऐब है, तो बेचारे का हम गम है ना। कुछ लोग ऐसे आपने देख, पता नहीं कौन कौन सा इलाज, मसलन छोटे कद को अगर इंसान खुद ही ऐब समझ ले, आप उसके हम गम ही ये देखेंगे, वो सारी जिंदगी ढूंढता फिरता है कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे किसी तरह से। यहां पर अक्ल का फुतूर है, ये ऐब नहीं है। जो चीज तुम्हारे इख्तियार में नहीं है उसको ऐब समझना सबसे ज्यादा बड़ी बेवकूफी। खुदा की कुदरत है,
बहस। लेकिन ऐब अगर है तो आकल हटाना चाहती है। जो चीज समझाना चाहता हूं वो ये आकल, ये कुदरती है। आपने जिस चीज को ऐब समझ लिया, आपकी आकल ऑटोमेटिकली उसे हटाना, ये इंसानी आकल। अब इंसानी आकल जब अपने ऊपर निगाह करती है और अपने आप को जाहिल पाती है तो क्या चाहती है? इस जहल को अपने आप से दूर। लिहाजा चूंकि ये इंसान के अंदर अल्लाह ने अक्ल इस कैफियत के साथ रखी है, लिहाजा इंसान के अंदर तलब कमाल फितरी तौर पर रखा गया है। हर ऐब को हटाना तहसील कमाल कहलाता है।